बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों से बनने वाली रेसिपी है, जो कि अफ़गानी पुलाव है या काबुली पुलाव, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसे जो है बनाने में भी ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है, ये मटन का मैंने गोश्त जो है वो ले लिया है। और इसको मैंने कढ़ाई में पैन में डाल दिया है और इसमें मैं तकरीबन 7 से 8 जवे जो है वो लहसुन के शामिल करूँगी। और उसके साथ 1 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें भर के जो है वो नमक शामिल करूँगी। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और पानी तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब जो है वो इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से गोश्त के गल जाने तक कुक करूँगी, ताकि हमारा गोश्त भी जो है वो गल जाए और हमारी यखनी भी जो है वो भी इसमें से रेडी हो जाए। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ मैंने सेला चावल ले लिए हैं, जो कि मैंने 4 ग्लास जो है वो चावल ले लिए थे, 4 ग्लास के हिसाब से। क्योंकि 1 किलो चावल होते हैं तो उसमें से अगर आप 1 ग्लास निकालें और जो पीछे चावल जो बाकी बच जाते हैं, वो उतने चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं। और उन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करके यहाँ पर मैंने रख लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसको अब यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए कि मैंने पानी इसमें शामिल किया है और इतना गर्म पानी इसमें शामिल किया कि इसमें से धुआं निकल रहा है। और तकरीबन 3 घंटे के लिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी पानी में। और यहाँ पर देखिए कि 1 घंटे में जो है वो गोश्त हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और हमारी यखनी जो है वो भी साइड पे जो है वो रेडी हो चुकी है। और गोश्त को जो है तकरीबन हमने 90% जो है बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। और इस गिलास के हिसाब से मैंने जो है वो चावल लिए थे, और उसी हिसाब से आपने जितने चावल बनाने हो आपको उस हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देगची में ऑयल ले लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 मैंने गाजरें ली थी, उनको अच्छी तरह से यहाँ पर जूलियन कट कर लिया था। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने मेवाजात लिए हैं, काले किशमिश लिए हैं और ब्राउन किशमिश लिए हैं। और इसके साथ ही कुछ बादाम लिए थे, जिनको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ कर लिया था। और यहाँ पर मैं ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर सब्जियों की रंगत जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इनको बस थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है। और देखिए कि इनका कलर जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी और इसके साथ ही यहाँ पर अब इसी ऑयल में यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त। और गोश्त को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका बेहतरीन सा अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। तो यहाँ तक हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और देखिए कि 3 से 4 मिनट में जो है वो बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो गोश्त में जो है वो आ चुका है। और इसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। और अब इसी ऑयल में यहाँ पर दोबारा से मैं 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे और उन्हें स्लाइस कट कर लिया था, और उन्हें मैं पैन में डाल रही हूँ। और इन्हें भी ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, और इन्हें इतना ही कुक करना है कि इनका जो पिंक सा कलर है प्याज का वो आ जाए। और देखिए कि कुछ ही देर में जो है इसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। और इसमें अब मैं तकरीबन 4 मैंने टमाटर लिए हैं और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और तब तक यहाँ पर मैं इनको कुक करूँगी कि जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट ना हो जाए और बिल्कुल भी प्याज के साथ जो है वो मेल्ट हो जाए, तब तक मैंने इसको यहाँ पर कुक करना है। और थोड़ी ही देर लगेगी क्योंकि टमाटर जो है वो जल्दी जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्याज के साथ घुल मिल गए हैं। और यहाँ पर मैं अब इसमें इसके साथ ही यहाँ पर शामिल करूँगी पानी। और पानी भी शामिल करने से पहले जो है जो हमने यखनी बना ली थी वो मैंने इसमें शामिल की है। और अगर यखनी का पानी कम हो तो आप चावल जितने आपने इस्तेमाल करने हैं उसी हिसाब से आप मेजरमेंट करके तो आप यखनी में उतना ही पानी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के जो चीनी ली है, आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला और मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक लिया है। और अब जो है
जब पानी को अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा तो तब जो है वो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। और देखिए कि चावल जो है वो 3 घंटे के बाद कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर भीग चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो चावल भीग चुके हैं। सो अब मैं चावल के पानी में बॉयल आने पर अब जो है इसमें चावल शामिल करूँगी। और देखिए कि यहाँ पर मैंने इसमें चावल शामिल कर दी है और बहुत ही हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाऊँगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज पर जो है आप नमक वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना नमक टेस्ट उसका चेक कर सकते हैं। और देखिए कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी जो है वो बाकी बचा है, पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने फ्राई की हुई सब्ज़ी रखी थी, गाजर, और यहाँ पर जो हमने किशमिश वगैरह रखी थी और बादाम रखे थे फ्राई करके, वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। और देखिए कि कुछ मैंने जो है वो गार्निश के लिए है बहुत अच्छी तरीके से बचा लिए हैं। और अब जो गोश्त भी फ्राई करके रखा था वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि ऑलरेडी इसमें यखनी के थ्रू जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट है। सो यहाँ पर मैं इसको हर चीज़ डाल के तकरीबन दम पर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको ढक कर जो है वो दम पर मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और देखिए कि तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है वो चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। और इनमें आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो कितना अच्छा और कितना प्यारा आया है। और यहाँ पर जो है मैं इसके ऊपर जो मैंने गार्निश के लिए मेवा जात और नट्स जो मैंने बाकी बचा के रखे थे वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अगर आप बच्चों को सर्व करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर से ये हटा के तो तभी भी उन्हें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी ग़िज़ाइयत जब मैंने इसको फ्राई किया था तो वो ऑयल में जा चुकी थी। सो बच्चों को उसको हटा कर भी आप दे सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी वे में बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी आप जो है वो अपने घर पर बना सकते हैं, बहुत ही ईज़िली कम ख़र्च में बना सकते हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार चावल जो है वो रेडी हुए हैं। और देखिए कि चावल जो है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो लुक दे रहे हैं। और यकीन माने कि जायके में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हुए हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।